अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 41 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जब सारी बातें हो जाती हैं तो इतनी देर में फबीहा आती है अरहम के फिर से कान भरने के लिए और कहती है कि सनाया मैम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरहम कहता है कि हाँ, आजकल मुझे ऑफिस में भी सारा वर्कलोड उठाना पड़ रहा है और तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूँगा। कि इतनी देर में यहाँ पर जुनेद आता है, वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आप सनाया की क्यों टेंशन ले रही है। आसिया बेगम कहती है कि क्या करूँ, सनाया बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज़ है, और तुम्हें पता है ना जब वो मुझसे नाराज़ होती है तो ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जुनेद अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि प्लीज़ आप ऐसे ना करें, ऐसे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं अभी उससे बात करता हूँ। यहाँ पर अरहम आता है और आकर चीज़ें वगैरह देखने लग जाता है। सनाया बार बार पूछती है कि क्या चीज़ चाहिए, मुझे बता दो। तब वो कहता है कि मुझे प्लॉट की फ़ाइल चाहिए, वो प्लॉट मैंने ख़रीदा था और मुझे पता है कि मैंने उसके साथ क्या करना है। सनाया कहती है कि वो तुम्हारे अकेले का तो नहीं। अरहम कहता है कि बस ये सुनना बाकी रह गया था। सनाया कहती है कि मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो हमने हरीम के लिए लिया था और उसकी फ़ाइल यहाँ पर नहीं है, मैंने जुनेद भाई को दी हुई है। ये बातें सुनकर वो कहता है कि मुझे रातों रात चाहिए। साथ ही वो ये बात फबीहा को भी आकर बताता है कि फ़ाइल घर में नहीं है, उसने अपने भाई को रखवाई, लेकिन मैंने उससे कह दी कि रात से पहले फ़ाइल मेरे पास होनी चाहिए। फबीहा फिर से उसके कान भड़काने लग जाती है, कहती है ये तो कोई बात ना हुई, प्रॉपर्टी आप लोगों की है, उसने अपने भाई के पास क्यों रखवाई है, इसका मतलब है कि उनको आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी कि अरहम को भी अपनी माँ की बातें याद आने लग जाती हैं कि वो हमेशा कहती थी कि सनाया मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, लेकिन सनाया उसके सामने कहती थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। वो हमेशा उसकी माँ को ही झूठा साबित करती थी। उसे ऐसे लगता है कि सनाया ने उसकी माँ से भी बदला लिया है। यहाँ पर जुनेद जब जाने लगता है तो सोमिया को कहते हैं ये फ़ाइल मैं सनाया को देने जा रहा हूँ, उसने मंगवाई है, उनके घर का मामला है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। जब सोमिया ये फ़ाइल देखती तो कहती है कि ये तो प्लॉट की फ़ाइल है। अरहम भाई को जब भी कोई काम पड़ता है वो बस इस प्लॉट पे ही नज़र रख के बैठे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। दूसरी तरफ शहीन बेगम बहुत परेशान होती है और कहती है कि क्या होता अगर फबीहा मुझसे माफ़ी मांगने आ जाती, लेकिन उसने तो पलट कर पूछा तक नहीं है। ये बात सुनकर फरीन कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, मेरी हाउस से थोड़ी बहुत बात होती रहती है, और अगर वो इस घर में दोबारा आने लग गई तो आपको पता है ना फिर हमज़ा का। ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तो इसके बारे में सोच रही थी। खैर अब उसकी भी तो शादी करनी है ना। कि इतनी देर में फरीन को भी हमज़ा याद आने लग जाता है, क्योंकि अब उसके दिल में भी कहीं ना कहीं हमज़ा की मोहब्बत आ गई है और उसे वो अच्छा लगने लग गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुनेद आता है और आकर सनाया को फ़ाइल दे देता है और बहुत प्यार से कहता है कि देखो मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन ये सब बातें तुम अम्मी को ना बताया करो, वो तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। जब सनाया को ये बात पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अम्मी की तबीयत ठीक है ना, आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे, कोई सीरियस मसला तो नहीं है। उसका भाई कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस अगर तुम्हें कोई बात करनी हो तो मेरे या सोमिया से कर लिया करो, और अगर तुम्हें बुरी लगी हो तो माजरत। लेकिन वो कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगा। यहाँ पर हमज़ा भी फबीहा के बारे में सोच रहा होता है कि उसके बारे में कितनी पोसेसिव हो गई है। कि वहाँ पर हानिया आ जाती है और कहती है कि मेरा भाई शुक्र है इस सब चीज़ों से निकल आया और लगता है किसी और के ख्यालों में है, ये अच्छा मुझे आप में तब्दीली लग रही है। और साथ ही कहता है कि अगर फबीहा की जगह फरीन आपकी ज़िंदगी में होता तो बहुत अच्छा होता। हमज़ा जब ये बातें सुनता तो कहता है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है और अपने भाई की दिल की बातें भी जानने लग गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर सनाया फ़ाइल लेकर अरहम के कमरे में जाती है कि फ़ौरन वो फ़ाइल फबीहा पकड़ लेती है। सनाया कहती है कि मुझे अरहम से बात भी करनी है। फबीहा कहती है कि फ़िलहाल ये मेरा कमरा है और वो शोहर भी मेरे हैं, और अगर आपको उनसे बात करनी है तो वेट करना होगा, अभी वो यहाँ पर नहीं है। कि इतनी देर में अरहम भी आ जाता है और साथ ही फबीहा को कहता है कि इसे कह दो मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी है, और फ़ाइल देखने लग जाता है। फबीहा बहुत खुश होती है और सनाया को कहने लग जाती है कि आपने सुन तो लिया ही होगा, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाए। सनाया कहती है कि मैंने सिर्फ यही कहना था कि कल बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और वहाँ पर हमारा जाना ज़रूरी है। जब वो कमरे में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे समझ नहीं आता कि अरहम ने उसे छोड़कर फबीहा को चुन लिया है। सुबह होती है तो फबीहा जाती है और फिर से सनाया को बातें करने लग जाती कि देखा आप मुझे इस घर से निकालना चाहती थी, मैंने आपको आपकी ही औकात याद दिलवा के रख दी है, सब कुछ मैंने ही अरहम से करवाया है। सनाया खैर खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है और कहती है कि जिस तरह आज मैंने प्लॉट ले लिया है, बहुत जल्द ये घर और बच्चे वगैरह भी आपकी ज़िंदगी से निकाल के रख दूँगी। वैसे भी मैं तो चाहती थी हम मिलजुल करें, लेकिन आपने ही ऐसा नहीं किया। सनाया कहती है कि तुम जिस शोहर पर इतना मान कर रही हो ना, अच्छी
बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर तुम एक माँ से टकराओगी तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगी। ये बात याद रखना कि इतनी देर में जब वो ऊपर जाने लगती है तो उसके पाँव में मोच आ जाती है। उसी दौरान वहाँ पर अरहम भी आ जाता है। वो उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन उसकी हेल्प नहीं लेती है। अरहम कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बच्चों को तैयार रखना, मैं फ़िलहाल बैंक जा रहा हूँ, वापस आकर हम स्कूल में जाएंगे। कि इतनी देर में फबीहा आ जाती है अरहम के लिए कॉफ़ी लेकर और कहती है कि खाली पेट ऐसे काम पे नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ खा कर जाए। सनाया जब ये चीज़ देखती है तो उसे दुख बहुत होता है लेकिन खामोश हो जाती है। साथ ही अरहम को याद आता है कि सनाया भी उसे कभी खाली पेट नहीं जाना देती थी, लेकिन वो खामोश हो जाता है। यहाँ पर सनाया अपने बच्चों के पास आती है और आकर कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, बाबा आ रहे हैं, फिर हम उनके साथ स्कूल जाना, और आपको पता है ना आज मीटिंग भी है। हरीम कहती है कि बाबा तो अब हमें बिल्कुल भी कहीं नहीं लेके जाते, जब से फबीहा आंटी आई है वो सिर्फ उनके ही काम करते हैं। जैसे बच्चे नाश्ते कर रहे होते कि अरहम आ जाता है और कहता है कि चलो बच्चे जल्दी से तैयार हो जाए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि एकदम वहाँ पर फबीहा आती है और आकर नाटक करने लग जाती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरहम कहता है कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, फिलहाल इसकी तबीयत ज़रूरी है, स्नेहा तुम खुद ही देख लेना। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं कि बाबा को हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है और वो स्नेहा आंटी को लेकर चले गए हैं। स्नेहा फिर भी अपने बच्चों को समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, फबीहा आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए लेकर गए हैं। यहाँ पर फबीहा कहती है आप मुझे खामखा लेकर जा रहे हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैंने ठीक हो जाना था। अरहम कहता है कि नहीं मेरा फैमिली डॉक्टर है, उनसे मैं पूछ लूँगा। यहाँ पर जब स्कूल टीचर स्नेहा अकेली को देखती तो कहती है कि आपको पता है ना हमारे स्कूल के क्या रूल्स है, आपको उनके डैड को भी साथ लेकर आना चाहिए था। स्नेहा कहती है कि उनके डैड आना चाहते थे लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी एक मीटिंग आ गई, बस इस वजह से वो आ नहीं सके। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।